नमस्ते। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस एपिसोड में। पाकिस्तान और चीन की बदमाशी पकड़ी गई। वो पाकिस्तान वही 71 वाली प्लानिंग में लगा हुआ है कि हम पनडुब्बी को डालेंगे बे ऑफ बंगाल में और भारत के एक एयरक्राफ्ट कैरियर को मार देंगे। ये पुराना पाकिस्तान की साजिश है। चीन ने उसको टाइप 39A का उनके जो फ्रिगेट्स हैं अराउंड 2300 टन्स के जो पनडुब्बियां हैं वो बेची। काफ़ी स्टेबल मानी जाती हैं और दे आर सपोज टू बी शैलो वाटर्स में भी काम कर सकती हैं। हल्की पनडुब्बियां है। इनकी रेंज है 15,000 नॉटिकल माइल्स, मतलब बहुत दूर तक काम कर सकती हैं। तो उन्होंने प्लान किया कि हम इंडियन नेवी के बे ऑफ बंगाल के बैकयार्ड में डालेंगे, अंडमान के सी के पास में भारतीय शिप्स को ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए। देखिए, भारतीय नेवी बहुत ही प्रोफेशनल नेवी है और पाकिस्तान के सभी चैलेंजेस पे और चीन के चैलेंजेस पे इसका जवाब तो उनको बहुत भयंकर मिलने वाला है ना। क्या वो निकल पाएंगे कराची से या कहाँ पे छुपे होंगे पूरे बंगाल खाड़ी में, ये तो हमको पता लग ही जाएगा। उसके लिए भारत के बहुत सारे एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टर्स और शिप्स प्लेन्स ऑलरेडी घूम रहे हैं। ओके, और उसको ऑब्स्ट्रक्ट किया जा सकता है बाय इंटरनेशनल लॉ, क्योंकि इंडिया साइनिंग है क्लॉज का, इंटरनेशनल लॉ ऑफ सीज उसका साइनिंग है। तो भारत के पास कुछ लिमिटेशंस है डिफेंड करने की, लेकिन ज़्यादा नहीं है। बीइंग एन ऑफिशियल साइनी, भारत कैन क्रिएट ए पाथ कि यहाँ पर ही आप ऑपरेट कर सकते हो। ये हमारी सिक्योरिटी का मामला है और भारत कैन प्रोएक्टिवली डिस्ट्रॉय देम आल्सो बिफोर गेटिंग डिप्लॉयड। लेकिन ये चीन की बदमाशी और पाकिस्तान की बदमाशी का जवाब भयंकर मिलने वाला है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। आज ही भारत ने 3 नए शिप्स को आज उन्होंने रिलीज किया। तो कोलकाता में INS दूनागिरी जो स्टेल्थ फ्रिगेट है 17A, INS संशोधक सर्वे वेसल है, इसी के लिए है हाइड्रोग्राफिक सर्वेज, ताकि पता लगे कौन सी सबमरीन कहाँ पे है, अंदर का टोपोग्राफी क्या है भारत समुद्र के नीचे का। और INS अग्रे जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए यूज किया जाता है, प्लस MH-60R रोमियोस जो कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए स्पेशलाइज हेलीकॉप्टर्स हैं, प्लस बोइंग पोसाइडन, प्लस भारत के खुद के अदर सिस्टम्स, खुद के लैंड बेस्ड सिस्टम्स बहुत सारे हैं। ओके, तो ये मत सोचिएगा कि ये चीन की जो साजिश को जवाब नहीं मिलेगा। भारत भी डिप्लॉय करेगा। जैसे ही भारत अपनी सबमरीन्स बनाना शुरू करता है, दे गोइंग टू स्टार्ट डिप्लॉइंग देम इन साउथ चाइना सी। पाकिस्तान के लिए तो अगर देश ही नहीं बचेगा तो पनडुब्बियां क्या करोगे भाई। और इतनी महंगी पनडुब्बी 4 to 5 बिलियन डॉलर्स या 8 बिलियन डॉलर्स खरीद रहा है वो। कहाँ से है इतना पैसा, किसने दिया उसको पैसा? सारा लोन का पैसा है। ओके, और पाकिस्तानी सी फेयरर्स आर नेवर नोन टू बी ए गुड सी फेयरर्स। उनका वो ट्रेडिशन नहीं है, हिंदुओं का है। मुसलमानों का कोई ट्रेडिशन नहीं है समुद्र में लड़ने का। ईरान का भी ट्रेडिशन है, मोस्टली इज ए लैंड वॉरफेयर यूनिट, है ना। उनका कोई भी मैरिटाइम ट्रेडिशन नहीं है। जब तक भारत से जुड़े थे तभी तक था, पाकिस्तान को तो बिल्कुल नहीं है। तो ये जो डिप्लॉयमेंट है PNS हंगोर, जो उन्होंने नाम दिया, पिछली वाली PNS हंगोर थी, एक गाजी भी थी जिसको डुबाया गया था, तो उसने अटैक करने की कोशिश की थी, तो भारत ने किया था। अब तो भारत की नेवी का कोई जवाब ही नहीं है इस एरिया में। सो देयर आर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स प्लस सैटेलाइट्स वाचिंग दिस मूवमेंट, पिन पॉइंट करके रखा होगा ऑलरेडी अभी तक। सो ये जो बदमाशी है चीन की और पाकिस्तान की, इसका जवाब तो उनको मिलेगा मिलिट्री टर्म्स में। ब्राह्मोस के एक्सटेंडेड रेंजेस दी जाएंगी फिलीपींस को, प्लस वियतनाम को, प्लस लैंड बॉर्डर्स पे भारतीय गन्स पिनाका ये सब अप्लाई होंगी वियतनाम में, फिलीपींस में, और भी आर्मीनिया में तो भारत ने ऑलरेडी किया हुआ है, प्लस सेंट्रल एशिया में जाने वाली है बहुत सारे ये सब सिस्टम्स। तो चीन के लिए तो, और चीन ने बनाया था गार्लैंड ऑफ पर्ल्स, हम बना रहे हैं गार्लैंड ऑफ डायमंड्स। तो देयर इज नो वे दे कैन एस्केप। और चीन की बदमाशी चलेगी तो मलाक्का स्ट्रेट तो भारत उसके मुंह पर ही बैठा हुआ है, बंद कर सकता है किसी भी दिन चाहे। उसने कुक आइलैंड्स लिए हुए हैं म्यांमार से, लेकिन भारत ने एग्रीमेंट साइन किया, म्यांमार को कोई भी धरती को भारत के विरुद्ध यूज करने नहीं देंगे।
कुक आइलैंड्स भी, तो वहाँ पे एग्रीमेंट्स हो चुके हैं। तो कुक आइलैंड्स का चाइनीज फैसिलिटी इज गॉन, कुक्ड। अंडमान निकोबार बचता है। मलाका से अगर पाकिस्तान चीन युद्ध करेगा तो मलाका स्टेट इज गॉन। और पाकिस्तान की तो अगर हम बेस ही उड़ा देंगे कराची को तो क्या बचेगा, कौन सी सबमरीन भेज सकते हैं वो। तो देर इज़ अ वेरी इंटरनेशनल वेरी, और इसमें अमेरिका चुपचाप बैठा हुआ है। अमेरिका ने I-177 उसने अपने रडार को डिप्लॉय किया किराना हिल्स पे, बट भारत का रुद्रम 2, रुद्रम 3 प्लस भारत के अदर नेत्र आर ऑलरेडी वॉचिंग इट। आप समझ रहे हैं किसको बात कर रहा हूँ। प्लस भारत ने मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स में और भी उसके जो ट्रेडिशनल जो मिसाइल्स हैं, सेम साइलों से मल्टीपल मिसाइल्स लॉन्च करने का भी उसने सिस्टम बना लिया है। तो होल पाकिस्तान विल बी, ऐसा ढक दिया जाएगा विद रॉकेट्स, देयर इज नो वे कोई वो एक्सचेंज कर सकते हैं। और ये सब बिल्डअप आप सिर्फ पाकिस्तान के लिए मत समझिए, ये सब बिल्डअप उसके लिए भी है जो उनको बैक करता है। 2 कंट्रीज बैक करती हैं, एक पाकिस्तान को अमेरिका बैक करता है, दूसरा चाइना को बैक करता है। पाकिस्तान की हार अमेरिका की हार है, चीन की हार है। लेकिन पाकिस्तान को क्या आपको लगता है कि अमेरिका सपोर्ट करने वाला है कभी? बिल्कुल नहीं। अमेरिका को जिस दिन उसको लगेगा कि पाकिस्तान को फेंक देना है वो फेंक देगा, बिकॉज अमेरिका वो खुद ही ब्रिटिश चंगुल से बाहर निकलना चाहता है, क्योंकि अननेसेसरी युद्ध में उसको घुसेड़ दिया जाता है। यूरोप के युद्धों का अमेरिका से क्या संबंध? यूरोपियंस आपस में लड़ते ही रहते हैं। वाई शुड अमेरिका प्रोटेक्ट यूरोप फ्रॉम रशिया? अमेरिका कोई डर नहीं है रशिया से। तो ये जो पुरानी कॉलोनियल वॉर स्ट्रेटेजीज थी वो अभी नहीं चलती इस अमेरिका में। तो यही ट्रम्प का योगदान है अमेरिका के लिए। मैं उनकी तारीफ बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मैं बड़ा कंसिस्टेंट बिहेवियर रहता है, आई कैन नॉट डू दैट। लेकिन फिर भी उन्होंने ये अच्छा काम किया है। अगर वो विड्रॉ करते हैं यूरोप से, दैट विल बी अमेरिकन वांटेड, नो मोर ट्रूप्स, अमेरिकन ट्रूप्स इन यूरोप, ऑल अमेरिकन ट्रूप्स इन अमेरिका ओनली। अब कॉलोनी बनाया तो कॉलोनी को देश भी बनाओ, लेकिन बना नहीं सकते। क्यों? इलेजिटिमेट क्लेम है। चोरी का माल चोरी का रहता है। आप चोरी की जमीन पे बिल्डिंग्स बनाएंगे तो बिल्डिंग्स पे आपका फिर भी अधिकार नहीं रहेगा, क्योंकि जमीन चोरी की है ना। अगर कोई ऐसा रिचुअल होता, they would have abolished all the reservations and given credit to Native Americans, तो बात बन सकती थी। कुछ वहाँ पे माफ़ी ली जाती, वहाँ पे सॉरी बोला जाता, हिस्ट्री बुक्स को करेक्ट किया जाता, इंडियन नेटिव अमेरिकन वर नॉट सैवेजेस ऐसा लिखा जाता, तो अपनी गलती मानते तो कुछ हो सकता था, लेजिटिमेसी आ सकती थी। लेकिन अगर आप मानने के लिए तैयार नहीं है तो लेजिटिमेसी कैसे आएगी? तो अब ये अमेरिका का धर्म संकट है, अमेरिका का सबसे बड़ा धर्म संकट है कि चोरी की जमीन को, कॉलोनी को देश कैसे बताएं, क्योंकि वो कोई ऐसे सिस्टम बनाए नहीं कि वो देश के जैसा चले, कॉलोनी के जैसे ही चल रहा है वो। और इसमें सारे प्रेसिडेंट्स इंक्लूडिंग ट्रम्प भी फेल हुए। तो अब जो यहाँ पे जो चल रहा है पाकिस्तान और चीन का, इसमें पनडुब्बी डालने से कोई सुरक्षा होने वाली नहीं है। भारत को ट्रबल करने का, एक शिप गिरा दो, एयरक्राफ्ट कैरियर डुबा दो, ये करेंगे। क्या आपको लगता है कि वहाँ भारत एयरक्राफ्ट कैरियर से लड़ेगा? बिल्कुल नहीं। वहाँ पे लड़ेगा पनडुब्बियों से, हेलीकॉप्टर से, प्लेन से, बाकी सब सारे टूल से लड़ेगा जो कि फॉर पनडुब्बी के लिए यूज किए जाते हैं, सरफेस वेसल से। तो पाकिस्तान और चीन की बदमाशी जैसी पकड़ी गई है अभी बे ऑफ बंगाल में डिप्लॉयमेंट करने के बाद, और इसको अमेरिकन संरक्षण नहीं होगा क्या? जीपीएस से नहीं चलेगा क्या? आपको लगता है कि जीपीएस के कोऑर्डिनेट्स भारत के पास नहीं पहुंचेंगे? पहुंच जाएंगे। चाइनीज बायदू सैटेलाइट के कोऑर्डिनेट्स पहुंचे? बिल्कुल पहुंच जाएंगे। उसको भारत पहले ही हैक करके रखा हुआ है। सो वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, लेकिन कुछ चलने वाला नहीं है। टैक्टिक्स चाहे कैसी भी हो, लेकिन स्ट्रैटेजी इज बैड, तो टैक्टिक्स आर नॉट गोइंग टू वर्क आउट, आउटकम कुछ नहीं है इसका। तो ये अनदर फेल्ड मिशन बाय पाकिस्तान। और पब्लिक में रिलीज किसने किया है? भारतीय एजेंसीज ने किया है, सबने किया है। सो दिस फेल्ड आउटकम इसका रहने वाला है। सो थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर वॉचिंग। इट्स अ शॉर्ट वीडियो। आप लाइक करिए, शेयर करिए, दुनिया को बताइए हमारे चैनल के बारे में।
और हमारे एजुकेटेड प्रोग्राम से जुड़िए, गुरुकुल में जुड़िए, धर्मा कनेक्ट प्रोग्राम से जुड़िए, जो कि रेगुलरली चलते हैं वीकली बेसिस पे इन नॉर्थ अमेरिका, फॉर यूरोप, फॉर इंडिया, फॉर एनी कंट्री पीपल कैन जॉइन। आप लोग सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप लिंक्स ऑलरेडी हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और हाइप करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल से कनेक्ट करें। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते, जय जगन्नाथ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो। थैंक यू।